आज आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। प्रिंस स्टडी एकेडमी में आप लोग को स्वागत है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। आज वास्तविक संख्या पहला पार्ट वास्तविक संख्या आप लोग को पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। 6 महीने के दिसंबर के लास्ट तक करा दिया जाएगा पूरा कंप्लीट। जनवरी और फरवरी में जो होगा आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। PYQ मॉडल पेपर एग्जाम ओरिएंटेड। चलो शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले बता देता हूँ संख्या कितनी प्रकार की होती है। संख्या जो होती है दो प्रकार की। संख्या कितने दो प्रकार की होती है। दो प्रकार। एक क्या हो गया वास्तविक संख्या हो गया और दूसरा क्या हो गया समिति संख्या हो गई। वास्तविक संख्या और दूसरा समिति संख्या हो गया। जो समिति संख्या है इसको हमको नहीं पढ़ना है। वास्तविक संख्या जो है इसको हाई स्कूल में दिया गया। समिति संख्या जो है 11 में आप पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जानकारी बता देता हूँ। Z बराबर A प्लस आयोटा B और ये जो यहाँ पर है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या और जो आयोटा है यहाँ पर एक काल्पनिक नंबर है। काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक संख्या हो गया। उसके बाद B एक अचर है, अचर संख्या है। ये सभी संख्या आपको नहीं पढ़ना है, इसको 11 में बताया जाएगा। 11 में आप पढ़ेंगे। और जो वास्तविक संख्या आपको हाई स्कूल पढ़ना है। आ जाइए वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होता है परिमेय तथा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या संख्याओं का संग्रह होता है। क्या होता है संग्रह। उसे क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या जो होती है संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप लोग को संख्या रेखा बना कर दिखा दे रहा हूं। संख्या रेखा यहाँ बीच में क्या होता है 0, इधर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनाइट होता है। इसे क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। हेडिंग डालिए परिमेय संख्या क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या डिफिनीशन लिखिए, उसके बाद समझा तो परिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे देखिए 4/2 3/3 एक तो है ही। एग्जाम्पल तौर पे देख लीजिए परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे पाई देख लिए, कर्डिम 3 देख लीजिए, कर्डिम 5 देख लीजिए, कर्डिम 7 देख लीजिए। एग्जाम्पल तौर पे इत्यादि हो गया। इसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब दूसरा देखिए
आप लोग को संख्या रेखा ग्राफ पे दिखा देता हूँ, ये क्या क्या होता है इसको अलग से दिखा देता हूँ। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। डिफिनीशन अभी अलग से लिखा दे रहा हूँ, पहले समझ लीजिए आप लोग। 1, 2, -3, -4, -5, डॉट 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 इन्फिनाइट। यहाँ जीरो से क्या कहते हैं हम? यहाँ जीरो से लेके इधर क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, और जो 0 से स्टार्ट होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और धनात्मक संख्या को किसे कहते हैं? 1, 2, 3 से स्टार्ट हो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक संख्या जो होती है -1, -2, -3, इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और जो इसे मिला के धनात्मक और इसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिला के क्या कहते हैं? पूर्णांक। यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, नीचे भी लिखाता हूँ। पूर्णांक संख्या। और देखिए डिफिनीशन पहले डाल लीजिए। प्राकृतिक संख्या समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वहाँ पर समझाया, दोबारा समझा दूंगा, क्लियर हो जाए। ना समझ में वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं, लिखते रहिए आप लोग भी, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक शुरू होती हैं, काट दीजिए इसको, शुरू होती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है। उसके बाद पूर्ण संख्या हेडिंग डालिए। इसे यंत्र से प्रकट करते हैं। पूर्ण संख्या देखिए क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देख लीजिए, जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट हो गया। अब पूर्णांक इसके बाद लिखाता हूँ। पूर्णांक हेडिंग डालिए। पूर्णांक संख्या में वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों का मेल हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। अब आगे देखिए ऋणात्मक संख्या हेडिंग डाल लीजिए। ऋणात्मक संख्या होती हैं जो -1, -2, -3, -4 से स्टार्ट होती है, उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। लिख लिया आप।
वे संख्याएं जो -1 से शुरू होती हैं उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे आप समझिए -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। अब धनात्मक संख्या समझ लीजिए। यहीं पर धनात्मक संख्या क्या होती है पूछा नहीं जाए, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है। धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट। सम संख्या हेडिंग डालिए आप लोग। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 इत्यादि सम संख्या हो गया। विषम संख्या हेडिंग डालिए। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित ना उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो शुरू करिए। जैसे 3, 5, 7, 9, 17, 19 इत्यादि। अभाज्य संख्या आप लोग डालिए। वे संख्याएं जिनका दो गुणनखंड अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया है इत्यादि। अभाज्य संख्या आप लोग देख लीजिए। अभाज्य संख्या इसको अगले पेज पे बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे वह संख्या वे संख्याएं लिखिए, ज़्यादा सही होगा। वे संख्याएं जिनका HCF एक अभाज्य गुणनखंड